Hello friends, welcome to our YouTube channel Goal for Civil Services. In this video I am going to discuss about first Chief of Defence Staff in India. तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सबसे पहले ये समझते हैं ये क्या है। तो दोस्तों ये एक ऐसी पोस्ट है जिसे रक्षा प्रमुख हिंदी में कहते हैं, CDS इसका शॉर्ट फॉर्म है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पेशेवर त्रिसेवा में जल सेना, थल सेना एवं वायु सेना प्रमुख और भारत सरकार के वरिष्ठतम वर्दीधारी यानी 4 स्टार सैन्य सलाहकार हैं। तो अगर सरल शब्दों में हम समझें तो यह एक सैन्य सलाहकार पोस्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, और इसे पहली बार भारत में गठित किया गया है 15 अगस्त 2019 को जो है CDS पद की घोषणा करने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, और उसको हाल ही में 1 जनवरी 2020 को भारत में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई। तो अगर हम अब ये समझते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और किसने सिफारिश की थी, तो ये जो है इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा जो है कारगिल समीक्षा समिति 2000 में बनी थी, और इसने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि कारगिल वार जब हुआ था, कारगिल की लड़ाई जब हुई थी हम पाकिस्तान के साथ, तो भारत में जो है सैन्य क्षमता जो है वो बिखरी हुई थी, उसमें समन्वय का अभाव था। यानी जो आर्मी में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो नहीं था। तो इसे समन्वय करने के लिए कारगिल समीक्षा समिति ने कहा था कि भारत में एक ऐसा पद सृजित करना चाहिए जो तीनों सेनाओं को एक साथ ला सके। तो हालांकि ये बहुत ही शक्तिशाली पोस्ट मानी जाती रही है। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर इतना लेट क्यों हुआ ऐसे पोस्ट के गठन में, क्योंकि ये स्वतंत्रता के समय से ही इस बात पर बहस चल रही थी। इवन स्वतंत्रता से पहले भी प्रथम प्रधानमंत्री हमारे कह चुके थे कि हम ऐसी पोस्ट एक सृजित करेंगे, लेकिन नहीं हो पाई। इसके कारण भी कई गिनाए गए, अंततः किया गया है, लेकिन इसमें जो शक्तियों का संतुलन किया गया है। तो उसके बाद देखते हैं कि कारगिल समीक्षा समिति ने इसकी अनुशंसा की। फिर 2001 में मंत्री समूह बना था इसी संदर्भ में, तो उन्होंने भी सशस्त्र बलों के एकीकरण की दिशा में इस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की गठन करने के लिए सिफारिश की थी। और तो उसके बाद जो है भारत सरकार ने अंततः इस पद को 1 जनवरी 2020 को सृजित कर दिया। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है। अभी हम लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत का कौन है, तो वो है जनरल बिपिन रावत। ये पहले थल सेना अध्यक्ष थे, और जैसे ही ये सेवानिवृत्त हुए हैं थल सेना अध्यक्ष के रूप से, तुरंत इन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। तो आइए समझते हैं इसके विस्तृत तौर पे और आगे। तो दोस्तों इसमें यह आएगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के सृजन के आवश्यकता क्या थी, कारण क्या थे। तो सेना के तीनों अंगों के मध्य समन्वय में वृद्धि करना, ये जो है रक्षा मंत्रालय के तहत गठित नवीन सैनिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा, और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष भी का काम करेगा, और सेना के तीनों अंगों के मामले में रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा, और रक्षा अधिग्रहण परिषद और रक्षा नियोजन समिति के सदस्य के रूप में काम करेगा। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये प्रधानमंत्री का सैन्य सलाहकार है। तो जैसा सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो होता है NSA, वो प्रधानमंत्री का सैन्य सलाहकार होता है, और रक्षा मंत्री का जो सलाहकार है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा। तो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के मामले में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और दूसरा ये है कि एक है रक्षा अधिग्रहण परिषद। इसका जो है रक्षा अधिग्रहण परिषद है, तो इसका अध्यक्ष जो है रक्षा मंत्री होता है, और रक्षा नियोजन समिति का अध्यक्ष जो है NSA होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो
ये तो दो क्वेश्चन बन चुके हैं कि रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, रक्षा नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। और जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या है, इन दोनों परिषद और इसका परिषद का और समिति का सदस्य होगा। एक सदस्य होगा, ना अध्यक्ष होगा ना सभापति, बस एक सदस्य होगा, क्योंकि अध्यक्ष अलग अलग समिति के अलग अलग हैं। इसके कुछ और कार्य हम देख लेते हैं। तीनों सैन्य सेवाओं के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करेगा। संबंधित जो एजेंसियां हैं, संगठन है, जैसे साइबर और स्पेस से जुड़े कार्यों की कमान जो है उसको संभालेगा। और सैन्य अवसंरचना का जो है उचित इकोनॉमिकल कैसे यूज किया जाए वो देखेगा। इसके अतिरिक्त परमाणु कमान प्राधिकरण का सैन्य सलाहकार भी होगा और अपव्यय ना हो इसके लिए देखेगा। और जो नवाचार होता है कैसे करना है इसके बारे में भी सलाह देगा। अब देखते हैं कि चुनौतियां क्या थी, अभी तक इसे जो है गठन क्यों नहीं किया गया। तो ये जो है सिविल नौकरशाही के साथ समन्वित सहयोग सुनिश्चित करने की चुनौती थी, यानी कि ये एक हाई प्रोफाइल पोस्ट थी और इसमें ये संभावना थी कि अगर इसे रक्षा मंत्रालय में नियुक्त किया गया तो जो रक्षा सचिव है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इनके पदों में संघर्ष हो सकता है। तो इस प्रकार से जो कार्य प्रणाली है उसमें विलम्ब हो सकता था। तो अत्यधिक शक्ति के केंद्रीकरण का मुद्दा था, क्योंकि ये तीनों सेनाओं के ऊपर ऐसा माना गया था कि ये तीनों सेनाओं के ऊपर काम करेगा और सबको कमांड कर सकता है। तो इस वजह से सैन्य तानाशाही की भारत में संभावना का खतरा था स्वतंत्रता के समय, इसलिए ऐसे पोस्ट की कोई संभावना उस समय नहीं व्यक्त की, कोशिश थी लेकिन गठित नहीं किया गया, इसी भय से कि कहीं सैन्य तानाशाही भारत में भी ना हो जाए, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में लोकतंत्र विफल हो चुका था और सैन्य तानाशाही ने तख्ता पलट कर दिया था। और उसके बाद सेनाओं में क्या होता है कि अपना अपना जो है अधिग्रहण करने की अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं। तो इसमें ये होगा कि कैसे करेंगे, जैसे कि थल सेना का अपना विभाग होता है, अपना अधिग्रहण करते हैं, अपनी भूमिका देखरेख करते हैं। जब तीनों का एकीकरण हो जाएगा तो उनका कैसे समन्वय करेंगे, ये एक समस्या। और ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उनको बारी बारी से चीफ ऑफ डिफेंस बनाया जाएगा। तो संभावना ये है कि हो सकता है थल सेना अध्यक्ष को ही बनाया जाए। तो इससे वायुसेना और नौसेना के अध्यक्षों में एक कार्य करने के प्रति जो लगन है उसमें कमी आ सकती है। तो दोस्तों इसमें यह है कि कैसे इन समस्याओं से ऊपर उठकर और कैसे संतुलन स्थापित करके इस पोस्ट की नियुक्ति की गई है। तो इसमें जो है जो शक्तियों का कुछ कम कर दिया गया है, जैसे कि जो रक्षा सचिव का पोस्ट है उसके समकक्ष ही बना दिया गया है सीडीएस का जो पोस्ट है। अब इसको 5 स्टार रैंक ना देकर इसको 4 स्टार ही दी गई है ताकि ये सर्वोच्च सैन्याधिकारी ना बन सके। तो इस प्रकार सिविल नौकरशाही के साथ समन्वय किया गया है और उसमें सैन्य में तीनों सेनाओं का जो एक समन्वय है वो बना सके और सबसे ऊपर कमांड न करे। इसके लिए इनको जो युद्ध में जो कमांड करते हैं वो शक्ति तीनों अध्यक्षों के पास ही रहेगी। ये युद्ध संबंधी कमांड नहीं कर सकते, ये सिर्फ समन्वय करेंगे स्टाफ का। इस प्रकार सीडीएस में जो सैन्य शक्ति का केंद्रीकरण होता था उसे अच्छे तरीके से बचा लिया गया है। अब ये एक सामान्य पद है, हालांकि ये समन्वय का काम करेगा, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है। अब हम बता देते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए सीडीएस के लिए। तो आयु सीमा जो है सीडीएस की अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिए, जो है अधिकतम 65 वर्ष आयु अपने पद पर बना रह सकेगा। जो सेना प्रमुख की अधिकतम आयु है वो 62 ईयर है, यानी कि 62 ईयर पे अगर अध्यक्ष रिटायर हो रहा है सेना का तो वो 3 साल तक सीडीएस रह सकता है। और सीडीएस एक बार जब बन जाएगा और सेवानिवृत्ति के बाद वह 5 वर्षों तक बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी निजी रोजगार में शामिल नहीं हो सकता। और ये जो है हाल ही में बताया, जैसे मैंने आपको कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय के तहत एक नया
सैन्य विभाग गठित किया गया जिसका नाम है सैन्य मामलों का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, DMA। तो इसके जो है सचिव के रूप में कार्य करेगा। तो आ सकता है कि ये इसका सचिव कौन होगा, तो भारत सरकार का रक्षा सचिव इसका सचिव नहीं होगा, CDS इसका सचिव होगा। और एक और हम बता देते हैं कि रक्षा मंत्रालय में अभी पहले से कौन से विभाग हैं। तो कुल मिलाकर अब 4-5 विभाग हो चुके हैं। एक पहला विभाग है रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और DRDO, और अब 5वां हो गया है DMA। तो इस प्रकार से हमने देखा कि CDS जो है भारत में जो सैन्य व्यवस्था है उसके सुचारू संचालन के लिए एक मील का पत्थर का काम करेगा। ये जो है तीनों सेनाओं के बीच एक साझा रणनीति का विकास करेगा, एकीकृत सैन्य अभियान के लिए भारत को तैयार करेगा। जैसे कि जो अब नए नए तरीके के खतरे उत्पन्न हो चुके हैं, आतंकवाद, साइबर अटैक, ऊपर से चाइना का खतरा, पाकिस्तान का खतरा, पड़ोसियों का खतरा। तो इस प्रकार से CDS जो है वो जो सारे थिएटर कमांड हैं देश में 17 हैं, तो उनके साथ ही प्रशासनिक सैन्य व्यवस्था जो है सबका कोऑर्डिनेशन करेगा। ये भारत में एक प्रगतिशील कदम है। तो इसी के साथ दोस्तों हम आप क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद फिर वीडियो समाप्त करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है भारत में प्रथम। तो A ऑप्शन है न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, C ऑप्शन है, B ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत, C ऑप्शन है जनरल मनोज मुकुंद, और D ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसे दोस्तों अभी मैंने बताया आपको कि जनरल बिपिन रावत को भारत का प्रथम CDS नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर डिस्कशन।